गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज का प्लान ये है कि इंशाल्लाह नाश्ते के बाद हम पहले विज़िट करने वाले हैं सुल्तान अहमद मॉस्क। बहुत ही एक मशहूर अट्रैक्शन इस्तांबुल का, टर्की का। और उसके बाद शाम में इंशाल्लाह हम जाएंगे इस्तिक्लाल स्ट्रीट से गलाटा टावर तक, जो कि कोई 15 से 20 मिनट की वॉक है। कल इंशाल्लाह आखिरी दिन है हमारा टर्की में, तो ये टर्की का मेरा आखिरी व्लॉग ही होगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी सुल्तान अहमद मॉस्क और गलाटा टावर। तो सबसे पहले चलते हैं आज की पहली अट्रैक्शन जो है सुल्तान अहमद मॉस्क। टैक्सी वाला आपको ज़रा बाहर उतारेगा, तो फिर ये सब आपको पैदल करना पड़ेगा ये ब्लू मॉस्क जाने के लिए। तो हम गलियों में से गुज़रते हुए जा रहे हैं। जगह जगह पे रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पे बड़े बड़े बाज़ार है टर्की में। यहाँ पर चलते जाओ, बाज़ार ख़त्म ही नहीं होता। ये तो खैर अब हम एक क्वाइट स्ट्रीट की तरफ आ गए हैं। ये बिल्कुल ही मेन जगह है जहाँ पे ब्लू मास्क है। अभी खैर ये तो छोटी सी स्ट्रीट है, हम उस साइड पे जा रहे हैं, लेकिन ये पूरा इलाका जो है वो बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन सब यहीं पर है। ब्लू मास्क, हाया सोफिया, सारे जो आप लेफ़्ट राइट पे देख रहे हैं होटल्स ही हैं। अच्छी जगह है इस्तांबुल ओवरऑल। थोड़ा सा लैंग्वेज का इस्तांबुल में तो खैर नहीं, मैं टर्की की ओवरऑल बात करती हूँ, थोड़ा सा लैंग्वेज का होता है प्रॉब्लम। छोटी छोटी स्ट्रीट्स है तो वहाँ लोगों ने पार्किंग भी की हुई है, उसमें से टैक्सीज और ये सारी वो भी आते हैं, तो इट्स हार्ड टू वॉक। यूरोपियन स्टाइल स्ट्रीट्स। हम गूगल को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, सो को गूगल तो बंदों को ऐसे ही घुमाता है। अभी हम घूम रहे हैं इस्तांबुल में। बहुत ही मेन टूरिस्टी जगह है ये वाली, इसलिए आप बहुत सी टैक्सियाँ भी देख रहे हैं और बहुत से रेस्टोरेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं ब्लू मॉस्क की तरफ। गलियों में घूमते घूमते ये नज़र आया है थोड़ा सा ब्लू मॉस्क। तो इसका मतलब ये है कि हम फ्रंट से नहीं आए, हम बैक साइड से आए हैं, क्योंकि टैक्सी ने हमें वहीं उतारा है। यह है बिल्कुल बैक मॉस्क का, जहाँ पे लोग पार्किंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पार्किंग होती है और टैक्सी वाले आपको थोड़ा सा दूर उतारते हैं। ज़ाहिर है अगर कोई बसों में आ रहा है, टैक्सी में आ रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा वॉक करनी पड़ेगी। टैक्सी वाला कहेगा 3 मिनट, बट इट्स एक्चुअली 5-6 मिनट वॉक है। हम देख रहे हैं रेस्टोरेंट बहुत ही मस्जिद के करीब। हो सकता है हम भी यहीं पे खाना खा लें इसी रेस्टोरेंट में। सो इस खूबसूरत बाज़ार से, ओल्ड स्टाइल मार्केट से गुज़र कर हम जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। यहाँ पे पार्किंग साइड है, बैक है, जैसे मैंने आपको दिखा दिया था। अगर आप अपनी गाड़ी में आते हैं तो कुछ वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ था, कुछ प्राइस पे करनी पड़ती है, 100 सम लीरा।
डिपेंड करता है कितने टाइम तक आपको चाहिए पार्किंग। और फिर ये सारा बाज़ार में से गुज़र कर आप आते हैं ब्लू मास्क की तरफ। वॉक करते करते हम यहाँ तक आ गए हैं। असल में एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि जो मेन गेट है मस्जिद का वो कहाँ पर है, तो इसलिए तो ये भी एक रीज़न है कि हम सारी ये मार्केट में घूम रहे हैं। सो मस्जिद की बैकयार्ड पे, एक साइड के बैकयार्ड पे हम पहुंच गए हैं। ऑफ कोर्स बहुत ही पॉपुलर अट्रैक्शन, सो रश तो होगा ही। डिफरेंट दरवाजे हैं जिससे आप दाखिल हो सकते हैं। ये मस्जिद के दरमियान में आ गए हैं। इतनी ज़्यादा क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखी हुई, तो पर कोई मसला नहीं है, आप पहुंच जाते खैर खैरियत से। सो ये बहुत से दरवाजे हैं लेफ़्ट राइट को। वो वाला सामने भी आप देख रहे हैं वो भी दरवाज़ा है। सो तो किसी से भी आप इंटर हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द पार्किंग कि आपने पार्किंग कहाँ पे की है, या फिर आप बस में आए हैं, टैक्सी में आए हैं, पैदल आए हैं। अब ये मेन जगह है जहाँ पे हम इंटर होने वाले हैं मस्जिद के हॉल में। ये आपको दिखा दूँ द मेन डोर। आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा रश है, लेफ़्ट राइट हर जगह पे रश ही रश है। इस खूबसूरत मस्जिद को ये एक्सपीरियंस करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आते हैं। तो ऑफ कोर्स ये तो एक्सपेक्टेड है कि ऐसा ही रश होगा। बहुत ही खूबसूरत मेंटेन की गई है। आप देख रहे हैं ऑल मोज़ेक वर्क। ख़वातीन को नहीं जाने दिया जाता यहाँ से अंदर। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो चीज़ है रेलिंग, मैं इसके साथ खड़ी हूँ। इससे आगे सिर्फ आदमी जाते हैं, वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। ख़वातीन इस साइड पर पढ़ सकती हैं और आदमी इस साइड पर पढ़ सकते हैं। ये रेलिंग जो आपने देख ली है वुडन, इसके एक साइड पर आदमी नमाज़ पढ़ते हैं और एक साइड पर ख़वातीन होती है, जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस लाइन से आगे वही लोग जाएंगे जो नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन कर रहे हैं दूसरे रिलीजन वाले, तो वो आंसर करती है इसको। तो मेरा बेटा गया है अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए। I'm just going to wait here। अरशद नमाज़ पढ़ रहा है इनसाइड। ये यहाँ पर ख़वातीन जो काम कर रही हैं। तो अभी मैं आकर हम सो गए थे, बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। जिसके लिए टर्की मशहूर है कि बचना चाहिए उससे, आपने देखा कि टैक्सी वाले ने हमें ये कहकर उतारा था कि यहाँ से सिर्फ 2 या 3 मिनट का ही रास्ता है, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा था और बहुत दूर था जहाँ उसने हमें उतारा है टैक्सी वाले ने। तो बहुत काफ़ी उस वहाँ पे ख्वारी हुई, गर्मी भी थी।
फिर रश भी वहाँ ज़्यादा था मस्जिद के अंदर में, इतना ज़्यादा मैं ख़ुद भी नहीं एक्सपीरियंस कर सकी और आपको भी नहीं दिखा सकी, लेकिन जितना मैं दिखा पाई उस गर्मी में, उस रश में, वो मैंने आपको दिखा दिया। बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी, आते हम सो गए। फिर हमने थोड़ा सा लंच किया और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, गलाटा टावर। तो इस्तिकलाल स्ट्रीट से हम वॉक करके जाएंगे गलाटा टावर तक। थकी हुई तो हूँ, लेकिन चूँकि हमने कल पाकिस्तान जाना है, आज हमारा टर्की में आखिरी दिन है, तो गलाटा टावर देखकर ही जाएंगे। सो लेट्स गो। चाय ख़त्म करती हूँ और फिर चलते हैं गलाटा टावर देखने। ये है इस्तिकलाल स्ट्रीट, जो आप रश पश देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश होता है हर वक्त, सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में। बहुत ही बिजी स्ट्रीट है। ये 2 दफ़ा मैंने ये आइसक्रीम ली है, ये ट्रिक वाली, जो ट्रिक वगैरह करते हैं, ट्रिक तो करते हैं, पर आइसक्रीम तो बिल्कुल भी मज़े की नहीं है। बहुत ही उनके साथ कोई 3-4 फ्लेवर है, जिसमें आई गेस बहुत बेसिक स्ट्रॉबेरी, पिस्ताशियो है, चॉकलेट और वनीला, और मज़े की भी नहीं होती। पूरी स्ट्रीट कोई 20-25 मिनट की वॉक है, एक सिरे से लेकर दूसरे तक। मैं भी शो यू यहाँ की जो स्वीट, मशहूर स्वीट की दुकानें बार बार आपको मिलेगी हर जगह पे। ये यहाँ का स्वीट पूरा लगता है, जो इस्तांबुल सिटी है वो बाज़ार ही बाज़ार है। हर जगह पर बड़े बड़े बाज़ार, मार्केटें, दुकानें, लोग ही है लोग, दुनिया के मुख्तलिफ़ जगहों से आए हुए। अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं टर्की, इस्तांबुल, और मैं वॉक कर रही हूँ इस्तिकलाल स्ट्रीट पर। हम वॉक करते करते जा रहे हैं इस्तिकलाल स्ट्रीट से गलाटा टावर तक। बीच में से ये ट्राम भी गुज़रती है, अपने लिए रास्ता क्लियर करते हुए, हॉर्न बजाते हुए, जिस पर अभी मैं चल रही हूँ बीच में, क्योंकि इधर उधर तो बहुत ही रश होता है, लोग होते हैं, तो बहुत से लोग बीच में जाना ही प्रेफर करते हैं। सो जब ट्राम आ रही होती है तो फिर उसको भी ख़ासा मुश्किल होता है लोगों को वार्न करना। जैसे हर पोस्ट पे मैं आपको बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर। तो बिल्डिंग भी ऐसी ही है, कुछ पुरानी है, कुछ नई बनी हुई है। तो यहाँ पर अभी हम दूसरी स्ट्रीट पे टर्न ले रहे हैं, इस्तिकलाल स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट के अंदर जा रहे हैं।
क्योंकि गूगल में डाला हुआ है गलाटा टावर, तो उसी को फॉलो कर रहे हैं। सारी बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट्स हैं इस्तांबुल में, जहाँ पर भी आप देखो यूरोपियन स्टाइल की रश है, लोग हैं, दुकानें हैं, हर स्ट्रीट ही ऐसी है इंटरेस्टिंग। इन छोटी छोटी स्ट्रीट्स में लोग वॉक करते, साथ में गाड़ियाँ भी आ रही होती है, फिर उनको मूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम घूम रहे हैं इस्तांबुल की एक स्ट्रीट पर और जा रहे हैं गलाटा टावर की तरफ। इस्तिकलाल स्ट्रीट से हम शुरू हुए थे वॉकिंग, ये कोई 20-25 मिनट की वॉक है इस्तिकलाल स्ट्रीट से गलाटा टावर तक। सो हमने सोचा कि चलते हैं वॉक करके, बिकॉज़ जब आप कहीं और होते हैं या वेकेशन पे हैं, सो हेल्दी ईटिंग पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, तो वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। खूबसूरत खूबसूरत रेस्टोरेंट्स, सो ये है गलाटा टावर। हम वॉक करते हुए यहाँ तक आए हैं और आप ऊपर भी चढ़ सकते हैं एलिवेटर के थ्रू और सीढ़ियों के थ्रू, आई डोंट नो टिकट लेकर, बट वी नॉट गोइंग टू डू दैट। वेरी हिस्टोरिकल, वेरी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है फीलिंग जो इसकी आती है। ये यहाँ का बुर्ज खलीफा होएगा, पुराने ज़माने वाला। ओके, इसकी अपनी एक तारीख़ी अहमियत है। सो अगर आप आते हैं और उसका इनसाइड म्यूज़ियम भी होगा, वहाँ जाते हैं या फिर ऊपर तक चढ़ते हैं, वहाँ से सिटी देखते हैं ऊपर से, तो यहाँ से आपको फिर टिकट लेना पड़ेगा। आई डोंट नो हाउ मच इज़ द टिकट। और टैक्सी अगर आप लेते हैं तो पैसे भी पे करेंगे और वो भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आएगी, बिकॉज़ बहुत ही छोटी स्ट्रीट्स हैं, उसमें रेस्टोरेंट भी हैं, स्ट्रीट में दुकानें भी हैं और लोग भी पैदल आ रहे होते हैं। सो काफ़ी वक्त लगता है टैक्सी में भी, एंड इट्स नॉट अ स्मूथ राइड। और टैक्सी वाले जो है वो अपनी प्राइस बताएंगे, इवन दो कि वो पीली टैक्सियाँ हैं, उनका अपना मीटर है, फिर भी वो अपनी ही प्राइस बताते हैं आपको। सो ये मेरा आज का व्लॉग था, आपको दिखाना था इस व्लॉग में गलाटा टावर, और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। एक थम्स अप देना ना भूलिए। टेक केयर।